हमारे बीच में पब्लिक वॉइस के रूप में, पब्लिक ऑफिसर के रूप में, मोटिवेटर मेंटर के रूप में, युवा प्रतिभाओं के बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हमारे महिपाल जी चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा, जो DYSP राजस्थान पुलिस में आप पधारें और हम सब के बीच में अपनी संबोधनात्मक बात रखें। सम्मानित श्री महिपाल जी चौधरी साहब, आप नागौर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अजमेर में ही लंबे समय तक आपका पदस्थापन रहा है। सम्मानीय महिपाल जी सर। जाट समाज के राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित मंच पर समाज की विभूतियां, सामने विराजमान समाज के गणमान्य नागरिक, मेरे छोटे भाई बहन, आज जब इस प्रोग्राम का सुना तो मैंने आयोजकों से कुछ चीज़ें शेयर की थी, तो इनको लगा कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मैं जब सुनता हूँ कोई समाज का कोई प्रोग्राम तो पगा के गूगरा बन जावे, मतलब ऐन लगे कि चलो, और होना भी चाहिए। और मेरे साथ तो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं सबसे पहले जाट हूं, उसके बाद किसान हूं, फिर तीसरा पुलिस ऑफिसर हूं। भाग्य से तीनों ही बहुत मजबूत दिल, इरादे और जज्बे वाले काम है। ज़्यादा चीज़ें मैं कोई बहुत लिखित पढ़ित वाली नहीं करूँगा। हम सबको पता है कि आज के टाइम में शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के लिए हमें क्या करना है? बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल हम सब लोग थोड़े थोड़े वो काम करने लग गए जो हमारे पूर्वज नहीं करते थे। मेरा इशारा है, मैं बहुत साफ शब्दों में नहीं बोल सकता। हमारे जो एनर्जी है उसको शिक्षा में लगानी है, इतर कामों में नहीं। आपको हमें हॉस्टल्स खोलने हैं जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं। मेरी 2 गुड़िया है, दोनों PhD कर रही है MNIT से, गेट, नेट, JRF क्लियर है। वो UPSC मेंस दे चुकी है, RS मेंस दे चुकी है, लेकिन आप सबको पता है कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं उन गुड़िया को देखते हुए मैं UPSC की जो सिलेक्टेड लोग थे उनकी लिस्ट को देखा करता था, तो बैठे बैठे निकमो आदमी का ही काम को। तो जो चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी वो ये थी कि कुछ समाज है जिनके बहुत सारे लोग हर साल बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों? जब मैंने उन समाज के लोगों से पूछा तो पता चला कि उनकी बहुत अच्छी अच्छी हॉस्टल्स है। उन हॉस्टल्स में गरीब लोग हैं, उन गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की और कोचिंग की सुविधाएं हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब वो लोग लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों के साथ साथ हॉस्टल्स की योजनाएं कर रहे हैं, हम जो समाज के फ्रंटियर्स हैं, जो आगे बैठते हैं, केवल माला पहनाने के लिए और स्टेज पे सामने बैठने के लिए नहीं है। हम सबको ऐसे कामों को करना चाहिए जिससे समाज शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े। लड़ाई का जमाना नहीं है, ने लड़ना है, सबको साथ लेके चलना है, लेकिन पढ़ते वक्त कमरे की कुंडी बंद करके अनावश्यक चीजों से दूर रहना है। बेखौफ जियो, निडर होके जियो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमारी खुद की गलतियां नहीं है तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन क्लोज आ गया, लेकिन सामाजिक प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे अंदर एक जो दुनियावी प्रोटोकॉल है उसको मानने की आदत नहीं है। हम किसी भी बड़े आदमी को स्वीकार ही नहीं करते। मैं भी नेता, तू भी नेता, ये भी नेता, वो भी नेता, ऐसा नहीं है। हमें हमारी शक्ति को दिशा देने के लिए जो हमारे सीनियर है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको संसार में कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप एक बहुत संगठित रूप से खड़े हैं। संगठन में ताकत है और ताकत का
जाहिर करना आवश्यक है वर्तमान परिस्थितियों में। कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे फ्रंट पे हैं, उनको बैकअप दें। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपको नो कहना सीखना है, अनावश्यक चीजों से दूर रहना है, इधर उधर नहीं करना है, फोकट की बातों में नहीं पड़ना है, क्योंकि 24 घंटे हैं। अगर गपशप करेंगे तो वो चीजें हमारे निकल जाएगी, आवश्यक चीजें। फिर आती है चौधराहट। चौधराहट बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन कैसे रहेगी वो? हम सबको हमारे पूर्वजों की तरह सबको साथ लेके चलना है। पुराने जमाने में जब अकाल पड़ते थे तो गांव के चौधरी 2 रोटी में से 1 रोटी गांव के लास्ट मैन को दे करके और उनको पालते थे। हम सबको इस सामाजिक ढांचे में इन सब चीजों से साथ लेके चलना पड़ेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फाड़ सकता भाई, हम सब साथ लेके चलेंगे तो आपकी ताकत में वृद्धि होगी और एनर्जी नष्ट नहीं होगी। वरना आप इधर उधर लड़ते फिरते रहेंगे तो हमारी एनर्जी बट जाएगी। और दूसरी चौधराहट का तरीका है खुद को सक्षम बनाना। अभी आईएफएस सर थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और एक गांव में जो बिल्कुल डिठल्ला आदमी है उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क है। मुझे बातें इसलिए आ रही है कि मैं आरपीएस हूं। अगर मैं गांव में बैठा होता तो ने तो आप मुझे आने देते और ने मेरी ये बॉडी लैंग्वेज होती। बॉडी लैंग्वेज बराए मेहरबानी अच्छी रखिए, अच्छा खाइए, ट्रेडिशनल खाइए, और बॉडी लैंग्वेज आपका दुनिया को बिना बोले परिचय देती है, इसलिए बिल्कुल चौधरी बनकर रहिए। वर्तमान समय में कुछ हिडन एजेंडाज चल रहे हैं। हिडन एजेंडाज जो समझदार है वो समझ जाएंगे। हमें हर परोसी हुई चीज को स्वीकार नहीं करना है। हर जो फॉरवर्डेड चीज है उसको बिना दिमाग लगाए स्वीकार नहीं करनी है। लोगों के हिडन एजेंडे बहुत हैं। समाज को आगे बढ़ने के लिए ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किए। हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो उससे लाइब्रेरी बनानी है, न कि कोई धार्मिक स्थल। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी आर्थिक जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको उसमें लगाने से गांव के 5 गरीब बच्चे भी साथ साथ पढ़ लेंगे। बाकी आप सब समझदार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पूर्वजों ने नहीं किए, पूर्वज ट्रेडिशनल काम करते थे, उनकी सोच बहुत स्पष्ट थी। हम सबको ऐसे अनावश्यक कामों से दूर रहना है जो हमारे नहीं है। पैसे के पीछे नहीं भागना है। एडॉप्टेबिलिटी अपनानी है। सामंजस्य और स्वीकार्यता आपको दूसरे लोगों के साथ जोड़ती है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।